हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सबको इंतजार था कि सीएसआई नेट एग्जाम की फॉर्म कब फिल होना स्टार्ट होंगे, तो ये इंतजार भी अब आपका खत्म हो चुका है और आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और आज हम बात करेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और इस बार क्या मेजर चेंजेस किया है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सीएसआई नेट एग्जाम की, तो आप जानते हैं कि ये एग्जाम आपका साल में 2 बार कंडक्ट होता है। और अब की बार इसमें एक तो आपके एज में चेंजेस किया है, यानी कि जो एज है इसमें आपके चेंजेस किया है। एक आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस किया है। और जैसा कि सबको पता था कि यूजीसी नेट एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट होगा, तो सबको उम्मीद थी कि आपका जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन होगा। लेकिन इस बार सीएसआईआर ने ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं किया है। दैट मीन्स आपका जो एग्जाम मोड है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दैट मीन्स ऑनलाइन मोड पर आपका पेपर कंडक्ट होगा। तो ये 3 चीजें हैं जो इस बार थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। बाकी सेम वही प्रोसेस है, जैसे हर बार आप फॉर्म फिल करते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही आपको फॉर्म फिलिंग का है। तो देखिए, जो जेआरएफ के लिए जो पहले एज लिमिट थी 28 ईयर्स, वो अब बढ़कर कितनी कर दी है, 30 ईयर कर दी है। 30 ईयर जो है ये आपकी एज फॉर जेआरएफ। और आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वहां पर कोई अपर एज लिमिट वहां पर नहीं है। और इसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। जो रिजर्व कैटेगरी के अंडर आते हैं, फॉर एग्जांपल एससी एसटी या फिर आपके ओबीसी थर्ड जेंडर वाले, तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो पहले 28 ईयर्स थी, अब ये जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है, वो 30 ईयर्स कर दी है। और ये आपके लिए अच्छी बात भी है, क्योंकि कई स्टूडेंट एमएससी से पहले बीएड कर लेते हैं या फिर कोई दूसरी डिग्री लेते हैं, तो थोड़ा सा उनका एज का फैक्टर भी रहता है। तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। फिर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए, जिन्होंने भी बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है, क्या चेंजेस किया है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो जो भी 4 ईयर बैचलर डिग्री वाले हैं, 4 ईयर बैचलर डिग्री या इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हैं, जिनका 8 सेमेस्टर सिस्टम है, टोटल 8 सेमेस्टर सिस्टम है, और वो भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। केवल और केवल जेआरएफ और पीएचडी के लिए वो ये एग्जाम दे सकते हैं। दैट मीन्स आप जानते हैं कि रिजल्ट में 3 कैटेगरी होगी, एक आपके जेआरएफ की कैटेगरी, एक आपकी नेट की कैटेगरी, और एक जो केवल और केवल पीएचडी के लिए मानी जाएगी। ना तो वो नेट के लिए क्वालिफाई होंगे, ना वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होंगे, वो केवल और केवल पीएचडी करने के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये स्टूडेंट जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल होंगे और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे, लेकिन इनको नेट क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इनको अपने जो 4 ईयर बैचलर डिग्री, इसमें जो सिस्टम में टोटल ओवरऑल मिलाकर 75% इनके होने चाहिए। ये भी है कि टोटल जो है आपका मार्क्स का जो है टोटल 75% इसमें आपका होना चाहिए। फिर एग्जाम मोड, जैसा कि सबको लगता था कि यूजीसी नेट एग्जाम ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट हो रहा है, तो सीएसआई नेट एग्जाम भी ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार जो आपका पेपर कंडक्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। दैट मीन्स पूरी तरीके से ऑनलाइन आपका पेपर कंडक्ट होगा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सीएसआई नेट एग्जाम का जो फॉर्म है, उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट csir.nta.ac.in पर आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद अगर हम देखें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलिंग, ये इसके लिए जो डेट है वो 1 मई से आपकी 21 मई तक है। और अगर हम देखें, अगर आपको एग्जाम फीस यानी कि ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जाम फीस की जो लास्ट डेट है वो 22 से 23 तक है, यानी कि 23 आप इसका लास्ट डेट मान सकते हैं एग्जाम फीस के लिए। और आप लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्द से जल्द अपना जो फॉर्म है उसे फिल करें। इसके बाद देखिएगा, जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए
1150 रुपए है, और EWS और OBC नॉन क्रिमिलेयर के लिए 600 रुपए हैं, और SC ST और थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपए हैं। ये आपकी एग्जामिनेशन फीस हो गई। इसके बाद देखिए जो आपका एग्जाम मोड होगा, अभी मैंने आपको बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें टाइम ड्यूरेशन आपका वही 3 आवर्स होगा, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं किया है। पैटर्न आपका बिल्कुल वो का वही रहेगा, दैट मीन्स MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एग्जाम डेट आपकी 25, 26 और 27 जून को आपका पेपर कंडक्ट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेम आपकी वही है, केवल जो चेंजेस किया है वो मैंने आपको बता दिया। दैट मीन्स मास्टर्स डिग्री में MSc में 55% होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर हम बात करें OBC, SC, ST इनके लिए 50% होने चाहिए। जो MSc फाइनल ईयर में है वो भी एग्जाम को फिल कर सकता है, जिसका MSc का रिजल्ट नहीं आया है वो भी एग्जाम को फिल कर सकता है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कंडीशन ये है कि अगर आपकी MSc के टाइम पर, या MSc आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में फॉर्म फिल करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है, यानी कि आपकी जो MSc की डिग्री है, वो आपके जो नेट के रिजल्ट के 1 साल के अंडर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये कंडीशन है, तभी आपका जो नेट क्वालिफाई है वो आपका माना जाएगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा देखिए आपका जो पेपर पैटर्न है वो आपका वही सेम रहेगा। आपकी पेपर पैटर्न जो है वो सेम रहेगा, यानी कि आपका सिंगल पेपर होगा जिसके 3 सेक्शन होंगे। सिंगल पेपर होगा जिसके 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका जनरल एप्टीट्यूड से रिलेवेंट होगा, जनरल एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग इससे रिलेवेंट होगा, और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये सेक्शन आपका 2 मार्क्स का है। फिर सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री से रिलेवेंट होगा, और इसमें आपके टोटल 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं आउट ऑफ 40 क्वेश्चन, और ये सेक्शन भी आपका 2 मार्क्स का होगा, दैट मीन्स 70 मार्क्स का होगा। ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का होगा, और सेक्शन सी आपका केमिस्ट्री से ही रिलेवेंट है, और इसमें टोटल आपके 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे आउट ऑफ 60, और ये 25 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। तो आपके 25 इंटू 4 यहाँ पर 100 मार्क्स हो गए। तो जो टोटल पेपर है आपका 100 प्लस 70 प्लस 30, तो टोटल पेपर जो है आपका 200 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर जो है आपका 200 मार्क्स का होगा। ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया जो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। जहां पर चेंजेस किया है वहां पर मैंने आपको बता दिया कि अब की बार क्या चेंजेस हुआ है। बहुत कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो दिन रात मेहनत करें आप, और रेगुलरिटी के साथ मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तब आपकी जो नेगेटिव, वहां पर जो नेगेटिव होगी वो कम से कम होगी। इसलिए आप मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और जितने भी PYQs है उनको सॉल्व करके देखें, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड है।